देखो ये वही ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने वाला क्वेश्चन है ना। ऐसे हमने कितने क्वेश्चन पहले किए। एफ एक्स दिया गया है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर पाई होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी। एक्स दिया है 0 और 1 के बीच में, ठीक। 2 cos पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, एक्स दिया है 1 और 2 के बीच में, ठीक। ए और बी निकालना है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो ध्यान दो, जैसे 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन दिया गया। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अच्छा 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर किसी पॉइंट पर इंटीजर नहीं होगा जो समस्या हो। जैसे एक्स स्क्वायर इंटीजर कहां पर होगा, 1 पर, √2 पर। √2 पर एक्स स्क्वायर 2 बन जाएगा। √3 पर है ना, √3 लेंगे अगर हम x को √3 ले लें तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3, मतलब इंटीजर बन जाएगा। लेकिन ये सारे पॉइंट 0 1 के बीच में नहीं आ रहे हैं, मतलब 0 1 के बीच में x की किसी भी वैल्यू पर एक्स स्क्वायर इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटीजर या तो बनेगा 0 पर, x को 0 ले लें, या x को 1 ले लें, या x को √2 ले लें, या x को √3 ले लें। इन पॉइंट्स पर एक्स स्क्वायर बनेगा इंटीजर। लेकिन ये सारे पॉइंट देखो 0 1 के बीच में नहीं है, मतलब 0 1 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को, है ना। और 1 2 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को, क्योंकि देखो tan इनवर्स फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। tan इनवर्स का ग्राफ याद करो, tan इनवर्स फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। cos फंक्शन भी हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो इस फंक्शन को 1 2 के बीच में कोई समस्या नहीं है, इस फंक्शन को 0 1 के बीच में कोई समस्या नहीं है। तो अगर समस्या होगी तो 1 पर ही होगी, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसने दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पहले हम x बराबर 1 पर, है ना, कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। x बराबर 1 पर, क्योंकि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है ना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये बात कंफर्म है। तो पहले हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखो x बराबर 1 पर y क्या है, देखो इक्वल टू 1 पर, देखो ये है y, x को 1 रख दो तो साइन 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, पाई अपॉन 1 माइनस 3 प्लस 8, और देखो ये हो गया a प्लस बी, है ना। साइन पाई की वैल्यू क्या होती, 0। देखो y बराबर क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। x बराबर 1 पर देखो ये y की वैल्यू आ गई, a प्लस बी, ठीक। अब अगर हम लेस देन 1 लें तो देखिए आखिर हमारा फंक्शन क्या है। देखो लेस देन 1 पर हमें मिलेगा 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन लिया। देखो क्या फंक्शन हुआ, एक्स स्क्वायर पाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 और प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी, है ना। देखो 1 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन ये हमने ले लिया, ठीक। अब देखो हमें 1 पर निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करें, x की वैल्यू 1 से कम। देखो अगर x 1 से कम है तो x स्क्वायर भी 1 से कम होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ध्यान दो, हमें x को 1 से कम लेना है। अगर x 1 से कम होगा तो x स्क्वायर भी 1 से कम होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान दो क्या बचेगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी, x को 1 रख दो तो क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। ध्यान दो, तो देखो 1 पर ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये 1 पर y की वैल्यू है। अब 1 पर देखो राइट हैंड लिमिट, है ना, तो ग्रेटर देन 1 से मिलेगा 1 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा। देखो ग्रेटर देन 1 पर देखो ये फंक्शन दिया है, इसको ले लो, तो 2 cos पाई x प्लस tan इनवर्स x, x को पाई रख दो तो x को 1 रख दो, 2 cos पाई
प्लस टेन इनवर्स वन। कॉस पाई क्या होता है -1, तो -2, टेन इनवर्स 1 क्या होता है π/4। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। ठीक, इक्वल कर दो, देखो तीनों को इक्वल कर दो, क्या होगा देखो, a प्लस बी बराबर आ गया -2 प्लस π/4, है ना। फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों को इक्वल कर दिया। ठीक, तो कंटिन्यूटी का हमने यूज किया क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होना ही है। अब हम यूज करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले देखो लेस देन 1 पर आखिर हमारा फंक्शन क्या है, देखो लेस देन 1 पर ये फंक्शन है। लेकिन जब तुम x को लेस देन लोगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना पड़ता है पहले, चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आता है उसे हमेशा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल देते हैं। लीस्ट इंटीजर जनरली नहीं आएगा तो उसको भी इस तरीके से ही कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। तो ये टर्म पहले हटाने पड़ते हैं। तो जैसे आप x को 1 से कम लोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर भी 1 से कम होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक, तो जैसे ही आप x को 1 से कम लोगे ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर बचेगा ax³ प्लस b। ठीक, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया 3ax², b का हो गया 0। अब इसमें x को 1 रख दो तो dy/dx क्या हो जाएगा 3a। देखो ये लेस देन 1 पर है तो इसी को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, अब हम आ जाएं ग्रेटर देन 1 पर। देखो ग्रेटर देन 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर देखो अपना ये फंक्शन है, देखो क्या फंक्शन है, y बराबर 2 cos πx प्लस tan इनवर्स x। इसका करो डिफरेंशिएशन, 2 cos 10, cos πx का डिफरेंशिएशन माइनस sin πx, उसको फिर से करोगे तो पाई, है ना, 2 cos 10 cos πx का माइनस sin π इंटू पाई प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब x को 1 से बढ़ा लेना है, मतलब x को 1 रख दिया, तो x को 1 दिया तो देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगा sin पाई जो कि 0 होता है, x को 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आ गया ग्रेटर देन 1 पर लिया था तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, शॉर्टकट मेथड को यूज कर लिया क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 के लेफ्ट में राइट में y की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट मेथड यूज कर दिया। दोनों को बराबर कर दूं तो 3a बराबर क्या आ गया 1/2, तो a बराबर क्या आ गया बोलो 1/6 आ गया, a की वैल्यू 1/6 आ गई। a आ गया, a को पुट करेंगे तो y आ जाएगा, b आ जाएगा, यही तो हमें चाहिए था। बताओ बच्चों, लिखो दीजिए बच्चे फटाफट, है ना। देखो a आ गया, a की वैल्यू यहां रखो, b क्या होगा -2 प्लस π/4 माइनस a, ये a की वैल्यू यहां रख दो, है ना, -1/6। ठीक, देखो यहां से b क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, -12 - 1 तो -13/6 प्लस π/4, देखो ये b आ गया, ध्यान दो, है ना। a की वैल्यू 1/6 है, यहाँ पुट कर दिया, b क्या हो गया -2 प्लस π/4 माइनस a को 1/6 रख दिया। अब इन दोनों को एडजस्ट किया तो -2 - 1/6 तो -13/6 प्लस π/4, ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था। करो सब बच्चे जल्दी से फटाफट लिखो।